बजट पेश होना है और इस बजट को लेकर इटावा की कामकाजी महिलाएं और गृहिणी के मन में बहुत सारी जिज्ञासा है। महिलाओं से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता अमित मिश्रा ने। ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार अपना आम बजट लेकर आ रही है, जहां एक तरफ 22 तारीख को कल बजट आना है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। जहां व्यापारियों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, आम युवाओं की बात की जाए, तो बजट को लेकर उनके मन में अनेकों विचार रह रहे हैं। हम आज इटावा में एक गार्डन में पहुंचे हैं, जहां बहुत सारे महिलाएं हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और आखिर इन सब के मन में किस तरह से विचार हैं। युवा हैं, महिलाएं हैं, आखिर इन लोगों की जिंदगी में जो बजट उत्तर प्रदेश सरकार लेके आ रही है, वो बजट इन लोगों की जिंदगी में कितना असर करता है, हम आज इनसे जानने पहुंचे हैं। और हम पहले जानते हैं कि जो बजट है उस पर महिलाओं का क्या जो रुझान है, किस तरह का वो बजट चाहते हैं, हम इनसे जानते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज पाल है और मैं आलोक फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। और जी हाँ, जो कल बजट पेश होने जा रहा है, हम लोग एक सैलरी पर निर्भर रहते हैं। सब जो किचन का हमें मतलब पैसा दिया जाता है, उससे हमें कहीं भी हमारे उसमें गुजारा नहीं हो रहा है। चावल है, गैस है, सब्जियां हैं, उसमें हम थोड़ा थोड़ा ला के अपना बजट बच्चों को खिला रहे हैं। तो वित्त मंत्री से अनुरोध है कि बजट पर रुकावट की जाए और इनके जो है ना, जो सस्ता किया जाए, जो हम लोग अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकें। अच्छा, फैमिली को चला सके। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वर्षा दुबे है और मैं प्राइवेट टीचर हूँ। मैं एजुकेशन से पीएचडी भी किया हुआ है। इतनी सारी एजुकेशन के बाद में भी लोगों की ये रहती है कि प्राइवेट सेक्टर में लॉकडाउन में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, क्योंकि एडमिशन नहीं है तो कॉलेज वाले उस स्टाफ को उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, फिर हमें अपने किचन को ही मैनेज करना पड़ता है। उस पर ये आने वाला कल का जो बजट है वित्त मंत्री जी के द्वारा, उसमें बहुत ज्यादा सोचनी विचारनी ये विषय हो गया है कि हम अपने बजट को किस तरीके से मेंटेन करें। एक तो इधर आर्थिक तंगी होती जा रही है लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद जो हमारा किचन का बजट है, मैनेज करने की भी एक लिमिट होती है। गैस का जो दायरा है वो काफी बढ़ रहा है, 800 रुपए सिलेंडर हो गए। जो आम आदमी 500 का 700 का सोचता था वो इतना ज्यादा हो गया है। तो कहाँ तक कटौती करें? हम अपने बच्चों की इच्छाओं में, अपनी इच्छाओं में सारी कटौती करने के बाद में भी हम सर्वाइव नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बजट पे हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वित्त मंत्री एक आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनको भी सुचारू रूप से थोड़ा देखें और हमारी जो समस्याएं हैं इनका निदान करने की पूरी कोशिश करें। किस तरह की चीजें और लाई जाएं जिससे आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट रहे? एक तो हम लोगों का जो थोड़ा सा आर्थिक पोर्शन है प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर अच्छी बात है, हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सब अपना ही करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर वाली जो योजना है वो हम लोग तक पहुंच नहीं पाती। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो हम लोगों तक जब पहुंचेगी तो वो बहुत अच्छा होगा। पहुंचती नहीं, हम लोग जानकारी नहीं कर पा रहे और अपने घरों में उस तरीके से जब आर्थिक ये बजट में सारी जो चीजें बढ़ रही हैं ये थोड़ी कम रहे, एक दायरे में रहे, एक आम आदमी के लिमिट में रहे, तो हम लोग भी खुश है। सरकार तो अच्छा करती है, लेकिन जो महंगाई का दायरा है वो हम लोगों के जो पायदान है, जो हमारी चद्दर है, उससे ज्यादा बढ़ रहा है, उससे ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये कामकाजू महिलाएं हैं जिनका कहना है कि उनके हिसाब से बजट लाया जाए। और भी महिलाएं मैं बात करता हूँ। मैडम, क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी चौहान। चौहान साहब, किस तरह का बजट आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बजट ला रही कैसा हो? मैं वित्त मंत्री से ये चाहती हूँ कि जो सरकारी सेक्टर पे तो उनका तो सब ठीक चल रहा, लेकिन इस कोरोना काल में सारे हमारे जितने प्राइवेट भाई और बहन थे सब बेघर हो गए। उनके लिए कोई ना जॉब है ना कुछ, उनके लिए खाने के लिए ना पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सारे लोग इतना परेशान हुए कि बेचारे हताश होकर के इस समय अपने अपने घर पे बैठे। मैं ये चाहती हूँ, वित्त मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा आप करिए जो हमारे गरीबों बहन भाइयों के लिए ऐसा करिए कि उनका लालन पालन, उनके बच्चों का लालन पालन पोषण भी हो सके। और हम लोगों को मैं एक सोशल महिला हूँ और मेरे ट्रक चलते हैं, मेरे पूरी फैमिली में ट्रक चलते हैं, लेकिन इस समय ट्रक वालों का ये हाल है कि एक जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है वो ज्यादा अच्छा है इस समय, और मोटर वाली का ये हाल है कि वो कर्जा ले करके गाड़ी चलवा रहा। हमारी गाड़ी लगती है 1 लाख की लोडिंग होती है और उसमें हमको नहीं बचता 10,000 रुपए, और 15 दिन में हमारा एक राउंड लगता है गुजरात से और बिहार बंगाल तक का। हम इतना परेशान, पेट्रोल डीजल, हम लोग स्कूटी भी चलाते, एक बार सोचना पड़ता है कि ऑटो, अभी भी मैं ऑटो से आई, इतना महंगा कर दिया डीजल और पेट्रोल कि हम लोग स्कूटी भी चलाना बंद कर दिए और पैदल चलना तो अच्छी बात है, लेकिन वित्त मंत्री जी से एक अनुरोध है कि कृपा करके आप इतना करिए हम सबके लिए कि आप ये डीजल और जो पेट्रोल इतना ऊंचा है, इसका भाव जा रहा है, कम से कम जो हमारा लिमिट पहले था ना ज्यादा कर सके उतना तो कर दीजिए आप। उतना कर सके। एक गृहिणी भी हमारे साथ है, मैं इनसे जानता हूँ कि वो किस तरह से अपनी किचन को देखती हैं। क्या नाम है आपका? किरण तिवारी। तिवारी जी, किस तरह से आप अपनी किचन मैनेज कर रहे हैं और जो बजट आने जा रहा है उस बजट को लेकर आपके मन में क्या जिज्ञासा है? कैसा बजट हो जिससे आपकी किचन बेहतर हो सके?
देखिए, मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ। वित्त मंत्री हाँ, वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसा बजट लाएं कि इतनी महंगाई हो रही है, सिलेंडर भी महंगा है और दालें सारी महंगी हुई पड़ी हैं और सारा कुछ बहुत महंगा है। 100 बार सोचते हैं तब तड़का लगा पाते हैं। जीरा भी बहुत महंगा हो रहा है। अच्छा, तड़का एक मैंने सुनी, लहसुन भी लहसुन महंगा है। कुछ युवा है मेरे साथ, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? शिखा तिवारी। शिखा जी, जो बजट आने जा रहा है, आप लोग युवा हो, किस तरह से आप प्लान कर रहे हो? क्या आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बजट ला रहा है, तो आपके अपने उसमें कैसा है, क्या कैसा बजट चाहते मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहूंगी, ये जो हमारा एजुकेशन है उसकी फी इतनी ज्यादा है कि हम आसानी से अफोर्ड नहीं कर पा एडमिशन के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमारा कॉस्मेटिक इतना ज्यादा कॉस्टली है एंड हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर करके हमें दें। तो क्या क्या मन में है कि और क्या ऐसा हो कि आप लोग युवा हो कि और अच्छा कर सके? दामों में गिरावट। आप बताओ। दामों में गिरावट। दामों में गिरावट है। और भी हमारे साथ एक लेडी है, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं दीप्ति। दीप्ति, ये बताइए कि बजट को आप किस तरह से देख रहे हो? अभी महिलाओं को भी आपने सुना और गृहिणियों को सुना, तो आप लोग चूंकि युवा हैं, छोटा जॉब करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, तो किस तरह से आप लोग सोचते हो कि बजट जो आ रहा है किस तरह का बजट हो? कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है और ऐसी परिस्थिति आज से पहले कभी बनी नहीं थी। तो मैं चाहूंगी कि युवाओं को बहुत ज्यादा लिबर्टी मिले, लिबरल जी सकें, और मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा दामों में गिरावट हो। हाँ जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक एरिया में और एजुकेशन क्षेत्र में ज्यादा हो। तो मैं चाहूंगी, अभी लास्ट कोरोना काल में आपने देखा जैसा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया गया है, मैं चाहूंगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिजिटल उपकरणों पर थोड़ा दामों पर गिरावट हो, जिससे कि गाँव में इनका पहुंच हो सके। या तो ये महिलाएं आपने देखी, इन सब महिलाओं के मन में एक जरूर विचार है, कॉमन है, कि किचन से लेकर उनकी जो कामकाजी जो महिलाएं हैं, कुछ वर्कर हैं, जो युवा हैं, वो ये चाहती हैं कि बजट कुछ इस तरह से आए कि उनकी जो डेली जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, और सरकार उनकी इन बातों का अगर ध्यान रखकर बजट लाती है तो उनके चेहरों पर जरूर मुस्कुराहट आएगी। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज।